लेकिन एक्चुअल में वो यहां नहीं जा रहा है। वो बहुत गंदी आदत होती है। लेकिन कुछ बातें जो हम करते हैं पढ़ाई के साथ साथ जो चीजें जरूरी होती हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज आपको एक ट्रिपल डी वाला कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जिसको आप ध्यान से सुने और अपनी पढ़ाई में उसको अप्लाई करें। पहली बात है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट टू स्टडी योर हार्ड सब्जेक्ट। हमेशा स्टूडेंट लाइफ में यह होता ही है कि आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बॉटनी है, आपके पास जूलॉजी है, चार चीजें आपके पास हैं। कोई ना कोई आपको ऐसा लगता ही है कि यार ये थोड़ा टफ जा रहा है। होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था कि ये थोड़ा टफ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, भागने लगते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में जो चीज आप छोड़ के गए हो उससे एक बहुत बेसिक लेवल का सवाल आता है जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे और छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार ये वाला सब्जेक्ट मेरा थोड़ा हार्ड है और आपके दिमाग में ये विचार आ रहा हो, पहली बात तो आना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये विचार जो है आपके आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर विचार फिर भी आ रहा है कि यार ये चैप्टर मैं छोड़ना चाहता हूं, तो जब कभी भी ऐसा आपकी जिंदगी में लगे आपको, तो उस चैप्टर के कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि जो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने पे हो जाता है। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो और काम हो जाता है, या कुछ चीजें कुछ ट्रिक के फॉर्म में याद करके ले जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो मतलब कुछ बेसिक चीजें आपको लेकर जानी है अपने साथ। बहुत ज्यादा, भाई सबके साथ ही होता है ना, बहुत ज्यादा अगर आपको कोई चैप्टर परेशान कर रहा है तो उस चैप्टर को हाथ जोड़ के बोल दो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे इतने तो सवाल कर लेंगे जो बेसिक वाले हैं, जिनमें हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें या कुछ ट्रिक बना के ले जाएं, कुछ याद करने वाली चीजें तो दिमाग में रख लें, तो ये तुम कर सकते हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहां आता है डिपेंडेबिलिटी। आप बहुत सारी चीजों पर डिपेंड हो जाते हो पढ़ाई के टाइम पे, और अभी वैसे भी इंटरनेट का जमाना है। तो आप क्या करते हो, जैसे ही आपको कोई सवाल नहीं बनता है, अपन इतनी जल्दी में होते हैं ना, अपन इतनी जल्दी में होते हैं ना कि उस सवाल में क्या है क्या नहीं है, क्या पूछा है। कई बार तो सवाल को पूरा भी नहीं पढ़ते और हमें अपने अंदर ही बना लेते हैं कि यार अब ये मुझसे नहीं बन रहा है और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये कभी नहीं करना है। अगर कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा है तो एटलीस्ट यार फाइट तो मारो, सॉल्व करने की कोशिश करो कि यार ये सवाल सॉल्व होना चाहिए। अगर कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया और इतनी बड़ी उसमें थ्योरी लिखी है सवाल में, तो हम 2 लाइन पढ़ के ही छोड़ देते हैं। जबकि अगर तुम उस क्वेश्चन को फर्स्ट अल्फाबेट से लास्ट अल्फाबेट तक पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते ही उसका आंसर आ जाएगा चेन्नई। समझ रहे हो। तो हमेशा मतलब ऐसे डिपेंड नहीं होना आपको हर चीज पे। आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है पहले उसको अच्छे से सॉल्व करो। आप क्या करते हो ना, आप इससे डिपेंडेबिलिटी बढ़ा लेते हो अपनी कि भाई आंसर देख लेंगे हम तो, और वो फिर आपकी आदत में आ जाता है। और वो बहुत गंदी आदत होती है कि अगर क्वेश्चन नहीं बना तो तुरंत उसका सॉल्यूशन चाहिए तुमको। अरे सोचो तो यार, एक बार क्वेश्चन में फाइट तो मारो एक बार। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी, डिपेंडेंट नहीं होना है एकदम से। कई बार ऐसा होता है आपके साथ, सबके साथ ही होता था। तो जो चीज मैं बोल रहा हूं ध्यान रखो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा सवाल करने में, लगा देंगे 2 मिनट 4 मिनट ज्यादा ले लेगा, सवाल लगा देंगे, लेकिन उस सवाल से तुम कुछ सीखोगे तो, उस क्वेश्चन से तुम काफी चीजें सीख चुके होगे। लेकिन उसके लिए फाइट मारनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं कि स्लोली इज द फास्टेस्ट मूव। ये ध्यान रखना, लेकिन सही डायरेक्शन में। ठीक। और कभी कभी आप बहुत लंबे लंबे समय तक पढ़ने की कोशिश करते हो, आप बैठ तो भले ही जाते हो। तीसरा पॉइंट जो है, आप बैठ तो भले ही जाते हो, लेकिन एक समय के बाद जब दिमाग आपका भर चुका होता है तो उसके बाद बस आप सिर्फ रीड करते हो, सीखते कुछ नहीं हो उससे। आप बस चीजों को रीड करते रहते हो, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाता है। तो हमेशा जब कभी भी पढ़ रहे हो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में पढ़ें। 45 मिनट का एक स्लॉट बना लिया, 1 घंटे का एक स्लॉट बना लिया, ऐसा नहीं कि 3 घंटे तक बैठे हुए हैं। तो ऐसे लगातार आपको नहीं करना है। लगातार स्टडी आपको टाइम खराब करती है। आपको लगता है, आपके घर वालों को लगता है हमारा बच्चा हमारा बच्ची बहुत पढ़ते हैं। अरे सर 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठे रहते हैं ये। तो सही में जवाब वही दे रहे हैं, बैठे रहते हैं। आउटपुट कितना निकला आपका? 8 घंटे आप कमरे में बंद बैठे हो आराम से, और आपको भी ये लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो यहां नहीं जा रहा है।
तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल बना के पढ़ो, आउटपुट ज्यादा निकालो। समय सबके पास बराबर है, जो इस बार नीट में टॉप मारने वाला है उसके पास भी समय उतना ही है जितना तुम्हारे पास है। और हो सकता है कि इसी बैच से ही आ जाए, क्यों नहीं हो सकता? पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल हो सकता है। तो समय सबके लिए बराबर है, समझ रहे हो? तो छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स बना बना के, भाई 1 घंटे का आपने एक टाइम इंटरवल बनाया, 1 घंटे पढ़ा, फिर 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लिया, घूम लिए, थोड़ा पानी वानी पी लिया घर में, है ना? तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। ये ट्रिपल डी कॉन्सेप्ट आपको एकदम दिमाग में अपने उतार लेना है, ठीक।